हाँ देखो यूथ तो सुनता है। आपका कितने साल का बेटा आपने बताया? अब तो 17 का हो गया। 16 17। हाँ तब 16 का था। हाँ 15-16 में तो हम भी सुनते थे ऐसे गाने, और बड़े चाह से सुनता है बंदा, क्योंकि वो जब स्टार्ट हो रहा होता है ना आपका, वो कोई लड़की अच्छी लगने लगती है थोड़ी थोड़ी आपको, तो ये सुनते हैं बंदे। लेकिन हाँ डेफिनेटली कोई भी पेरेंट्स तो नहीं चाहेगा कि मैं, अगर मेरा बेटा होगा वो कहेगा बॉम्ब लग दी, मैं 76 मान उसाड़े दे बॉम्ब लग दी मैंने तेरा उम्र देख। सो डेफिनेटली है ना। हाँ, पर गल ये है कि जे कहोगे भाई मैं रेस में आगे आऊँगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ये तो कोई सुनने वाला है नहीं। हाँ, वही उन्होंने कहा, उन्होंने कहा मैंने भगत सिंह पे गाना बनाया था, किसने सुना वो? मैंने भगत पूरन सिंह पे गाना बनाया था, उसके हिट सबसे कम है। जो भगत पूरन सिंह जी पे गाया उसके हिट सबसे कम है, बाकी पटियाला पैक के अच्छे हिट है। तो शायद यही सोचता है आर्टिस्ट कि अपना जो काम करे उसको अप्रिशिएट नहीं जब आप करते, तो फिर बंदा के यार फिर चलो ये क्यों, मैं तो फिर यही बनाता हूँ ना, ये सब ये चल तो रहा ही है। अगर आपका कुछ ऐसा गाना हिट हो गया, अगर वो भगत सिंह जी का गाना बहुत हिट हो जाता है या मेरा भगत पूरन सिंह जी का गाना बहुत हिट हो जाता, तो डेफिनेटली बंदा बनाएगा ही बनाएगा। वो फिर ट्रेंड बन जाते हैं ना, बनाएगा ही बंदा, क्यों नहीं बनाएगा। जब नहीं हिट होता है बंदा सोचता है यार ये देखो फिर एक मेरा मिस हो गया, तो फिर वही बनना है, बॉम्ब लग दी मैंने। तो आपने योयो के साथ काम किया, आपने बादशाह के साथ काम किया, तो जो पॉप म्यूजिक वर्ल्ड में मतलब आप सब सुपरस्टार्स हैं, तो कोई मतलब ऐसी इनसिक्योरिटीज नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं होते? नहीं, ये लोगों के बीच में ही है। मैं जब मुझे याद है 2009 या 8 की बात है ये, मैं जब पहली पंजाबी एल्बम हनी सिंह के साथ करनी थी, तो जब मैं दोपहर को पहुंचा था उनके घर, तो जब मैंने डोर नॉक किया था तो बादशाह ने डोर खोला था और हनी अंदर सो रहा था, तो ये इकट्ठे काम। हाँ, तो इकट्ठे ही काम पंजाबी मुंडीर ना, हाँ माफिया मुंडीर। हाँ, तो ये दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट है। बादशाह बहुत अच्छे लिखते हैं, रैप बहुत अच्छा करते हैं। आज भी मेरी बात हो रही थी, एक Yeezy 350 करके एक शूज है, वो मिल नहीं रहे। मैंने उसको बोला था वो एडिडास में, मैं मेरे को ले दे यार वो। सो वो बोला था कि जान मांग लेते भाई दे देता, Yeezy 350 नहीं मिल रहा है आजकल। सो ये कान्ये वेस्ट को भी मैं बोलना चाहता हूँ, किम कार्दाशियन के हस्बैंड, प्लीज़ जब शूज़ बनाते हो ना तो भाई उसको मतलब आउट ऑफ स्टॉक मत किया करो 2 लोगों को। अब तो आप सब इंडिविजुअली फेमस हो, राइट? हाँ जी। तो फिर मतलब कोई ये सारे बंदे ना म्यूजिक को बहुत प्यार करते हैं बेसिकली, तो कोई टेंशन नहीं होता। और सारे के सारे बच्चे, विद मैं भी इंक्लूड, और जो आर्टिस्ट है वो ऐसे ही है बच्चे, थोड़ी इनसिक्योर ये तो हो गई यार, ये इसका गाना अच्छा है, मैंने अच्छा बनाना है, मैं ये तो होना भी चाहिए, तभी अच्छे गाने बने। लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ये पॉलिटिक्स करते होते ना तो इस मुकाम पे कभी नहीं आ सकते। हाँ, आसपास के लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ये जो बंदे हैं जितने भी, चाहे हनी सिंह है, बादशाह है, ये जो आर्टिस्ट मुझे लगता है कभी नहीं कर सकता। अगर वो करता है वो उस मुकाम पे आ ही नहीं सकता, और ना ही भगवान आपको उस मुकाम पे खड़ा रहने देगा। आसपास के बंदे या कुछ देखने वाले वो बना सकते हैं बात। ये हालांकि ये नहीं अब ये हिट हो गया है, इसमें अकड़ आ गई है, अगर आप सोचोगे कि बंदे में अकड़ आ गई है तो लगेगा ही आपको। लेकिन दिलजीत, अकड़ आना भी नेचुरली चीज है ना। हाँ। अब आप अंदर आए, लोगों के मैं अकड़ लग रही हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप देखते हैं इतने लोग आपसे इतने खुश हो जाते हैं, तो मतलब अकड़ कैसे दूर कैसे रखते हैं? एक कुदरत है, एक कुदरत है जो पता नहीं लगन दी बंदे नूं, और जे अकड़ ना आए फिर दूजे दी बारी किवें आवे। एक बंदे की में अकड़ नहीं, मतलब मैं नहीं समझी। जब एक बंदे में अकड़ नहीं आएगी, हाँ, वो उसका दिमाग खराब नहीं होगा, तो दूसरे बंदे की बारी कैसे आएगी? तो ये कुदरत करती है सारा। हाँ, तो बस इसी चीज का डर है कि जब वो आ रही है और पता भी नहीं चलता बंदे को लगता है कि मैं राइट हूँ। हाँ। ये मेरे साथ वाला बंदा समझ नहीं रहा मेरी बात। हाँ बिल्कुल। 10 बंदे इधर 10 बंदे इधर, तो मैं ਚੱਕ ਦੇ फटे हुण मैं ही हाँ। ना मेरा गाना फ्लॉप होना, ना मेरी कोई फिल्म फ्लॉप होनी है, बस मैनू इदां लोकी प्यार करदे वधी जाना, पर नहीं, बारी बाकियां दी भी आनी है। मैंने मिस्टर बच्चन से एक बार पूछा था कि कैसे मतलब 40 साल 50 साल आप सुपरस्टार हो और वो इतने हम्बल हैं। अगर आप उनको बोलो कि आप सुपरस्टार, वो कहते हैं कि ये तो आपने बोला है, मैं कभी नहीं बोलूँगा। लेकिन ये कैसे फिर आप मतलब कॉन्शियसली ट्राई करते हैं कि नहीं? एक्चुअली अगर उन्होंने ऐसा बोला होगा तो सच बोला होगा। हाँ, सच बोला होगा, वो नहीं फील करते होंगे अपने आप को। हाँ, वो बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं ये तो मीडिया का वो है, लेबल बनाया हुआ है। 100%। आप लोगों की सुनते जो आपके? हाँ, सबकी सुनता हूँ मैं, सबकी सुनता हूँ, लेकिन मैं अपनी मानता हूँ तो सिर्फ अपनी मॉम की, उनकी बात मैं मान सकता हूँ, बाकी तो फिर मैं अपना दिमाग चलाता हूँ।
लेकिन अगर क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट्स होते हैं जैसे डायरेक्टर के साथ या राइटर के साथ, तो फिर मतलब आप कभी कहते हैं नहीं मैं इतना सक्सेसफुल सुपरस्टार हूँ, मेरी बात सुनो? नहीं, ऐसा नहीं। आप कभी मतलब अपना क्लाउट उस तरह से यूज नहीं करते? नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं करता मैं, क्योंकि एक्चुअली मेरा फील्ड नहीं है। फिल्म के फील्ड में तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं ना टेक्निक का पता है ना मुझे लाइट का पता। कई बार दूसरे आर्टिस्ट मेरे को बोलते हैं यार मेरी लाइट तो छोड़ दे, तो मैं कहा अच्छा मैं पकड़ी कहाँ से तेरी लाइट भाई। तो इन सब चीज़ों का तो पता नहीं, तो फिर मैं बस इंजॉय कर रहा हूँ जी, वैनिटी इंजॉय करता हूँ। ये कभी लाइफ में होनी नहीं थी, कहाँ हम वैनिटियों में बैठने वाले बंदे थोड़ी हैं। तो एक एक चीज़ मैं इंजॉय करता हूँ जी, वैनिटी हो गई, लाइट हो गई, स्पॉट मिलता है आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें कभी लाइफ में मैं गांव का बंदा, मैं कहाँ देखनी थी ये सब चीज़ें। ब्लैक कॉफ़ी चाह नहीं मिलती चली करे ब्लैक कॉफ़ी सो ये स्टैंडर्ड भी है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਰਹੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ मैं मतलब ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ जी, मतलब गांव में जब कोई आपके प्राहुणा को क्या बोलते हैं, गेस्ट। हाँ। जब गेस्ट आता ना, हमारे जब गेस्ट आता था तो एक बाल्टी में रूह अफ़ज़ा बनता था जी, और मेरे को यही टेंशन रहती थी ये साढ़े सारा ना पी जाए मतलब ये जाएंगे तो थोड़ा सा तो जोड़ के जाएंगे ना, तो फिर ये भी टेंशन होती थी सारी बर्फ़ ना खुर जाए, जो बर्फ़ होती है ना उसमें वो मतलब खुर ना जाए, ठंडा पीना है। तो मैं वहाँ से आया हूँ जी, तो ये सब चीज़ें तो बहुत बड़ी हैं, मेरी औकात नहीं है इन सब चीज़ों की। तो आप कैजुअली लेते हैं थोड़ा? Yes. You're easy. Very easy. But I want Yeezy, Kim Kardashian, Kanye West. Where are you? I want Yeezy 350. अच्छा ये बताइए, ये जो एक्सेसरीज होते हैं जो इतने अब इम्पोर्टेंट हो गए हैं इस सिंगिंग पॉप स्टार लाइफ में, तो आप और हनी सिंह और बादशाह आप कभी नोट्स एक्सचेंज करते हैं कि ये पहनना चाहिए, या जैसे आप जूतों? बादशाह अक्सर मुझे बोलता है। अच्छा। हाँ, वो बोलता है कि पाजी यार मैं आपकी ये फॉलो करता हूँ, आप पहनते हो कमाल लगता है। तो अभी मुझे 350 चाहिए थे, उसने मेरे से पहले ले लिए, पता नहीं कहाँ से ले लिए। तो मैंने अभी उसको मैसेज किया था, तो मैं आप दिखाई देता हूँ। तो आपको कैसे पता उसको मिल गए? अरे उसने गले में पहने हुए थे वो मतलब शूज़ के ऐसे गले में पहन के बैठा है। मतलब मैं भी जिस दिन आएंगे मैं छाती पे रख के फ़ोटो खींचूंगा मैम उसकी। सो ये आज ही बादशाह से मेरी बात हो रही थी। हाँ। तो मैंने उसको बोला पाजी जीजी 350 दबा दो, ग्रे डॉट्स विद वाइट सोल। हाँ। कहना हाय पाजी जान मांग लेते जान दे देता, वो साले जीजी नहीं मिलते बट पहली बार आपने कुछ मांगा है, मुझे दो थोड़ा सा टाइम बात करता हूँ एडिडास से। ओ एडिडास पीपल गिव मी दिस इट जीजी। दिलजीत, जब मैं आपकी लाइव देखती हूँ कि कहाँ से आप आए, मिडिल क्लास घर से आए, अब इतने बड़े सुपरस्टार बन गए, तो फेरी टेल जैसा लगता है। तो आप कभी रुक के सोचते हैं कि मैंने क्या किया जो इतने लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, क्यों प्यार करते हैं? मैं सोचता था जब छोटा था, बड़ा सिली सी चीज़ थी जो मैं सोचता था कि ऐसा दिन आए कि मैं किसी को ना जानता हूँ, मेरे को सब जानते हूँ। ये ऐसा एक सिली सा मेरे दिमाग में चलती रहती थी बात। लेकिन तो आप फेमस होना चाहते थे? हाँ, शुरू से ये मैं बचपन से। बट मुझे जब मैंने सुर संभाली तब मुझे था कि मैं फेमस होना है बस। कितने साल के थे? मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा जो मुझे याद है 9-10 साल से ये मेरे दिमाग में था कि मुझे फेमस होना है। नहीं, बट आप सोचते हैं कि मैंने क्या लाइक करियर के बारे में कोई स्ट्रैटेजी है कि मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ये रोल करूंगा, फिर वहां तक मैं जाऊंगा? जो लास्ट मैंने सोचा है वो ये है कि 60s में जाके ना मैं अमृत छकूंगा, मैं प्रॉपर सिख नहीं हूँ, और फिर मैं हॉलीवुड मूवीज़ में काम करूँगा, और मेरी दाढ़ी होगी बड़ी सारी, कृपान होगी, और सब देखेंगे कि यार सरदार जी आते हैं जो हॉलीवुड मूवीज़ में। तब तक मैं इंग्लिश भी सीख लूँगा तब तक। हाँ, ये मेरी तमन्ना है लास्ट। उसके बाद हाँ, उसके बाद उठा ले भगवान बस, लेकिन ये लास्ट ये कर दें प्लीज़ बस। अच्छा, और एंड में आपको जाने नहीं दे सकते गाना है, गाया तो क्या कैसा गाना सुना जी आपने? कुछ भी आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट तो कोई नहीं है, बस सब लोगों के लिए गाने बनाए। हाँ। अभी मेरा गाना आया था 5 तारा, उस लाइक के मैंने 5 स्टार होटल में जाके तुम्हारा गुस्सा निकाला, जो तुमने मुझे डिच किया उसका गुस्सा मैंने आप बार में जाके सब तोड़ रहे हैं, सब तोड़ फोड़ दिया मैंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो फिर आप निकलते हैं भांगड़ा करते? हाँ जी वही उसके बाद मतलब ये था कि पॉजिटिव कर दो। वो अनुराग पाजी ने शूट किया था, उन्होंने मेरी पिक्चरें शूट की हैं। हाँ, तो उनका ये था कि अभी इसको जाट और जूलियट के डायरेक्टर। हाँ, जाट एंड जूलियट 84 के डायरेक्टर।
हाँ वो सुना देता हूँ। हो पैग पैग करदे ने बोतल मैं चाड़ी, तू कि सानू छड्डना नहीं असी छड्डी यारी। हो राती पी के दारू नारे यारा पाए नहीं खिलारे, तैनू दिल विचों कढ के मैं सीना ठारिया नहीं तेरा सारा गुस्सा। पंज तारा ठेके उत्ते बह के तारिया मैं तेरा सारा गुस्सा, पंज तारा ठेके उत्ते बह के तारिया मैं तेरा सारा गुस्सा। यस ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਐਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਲਵਲੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਗਵਾਨ ਫੋਕਸ, ਆਮ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲਵ ਯੂ।